स्वागत है सभी का पॉलिटी की इस क्लास में। एक बार जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो फटाफट से जुड़ जाएंगे और सेशन को अच्छे से देखेंगे, अंत तक देखेंगे। हमने स्टार्ट किया था जैसे मौलिक अधिकार किए थे। मौलिक अधिकार को 2 सेशन में कंप्लीट करने के बाद में अपन ने कल डीपीएसवी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को क्लियर किया था। और आज का जो सेशन है, आज अपने रहेंगे मौलिक कर्तव्य। जिस प्रकार संविधान में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में, उसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व भी आपको भाग 4 में संविधान के तहत प्रदत्त किए गए हैं और उनके बारे में संपूर्ण चर्चा अपन पहले वाले सेशन में कर चुके हैं। और आज अपन मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे कि भारत के संविधान में क्या मूल रूप से मौलिक कर्तव्य अपन को प्रदान किए थे या फिर बाद में जोड़े गए थे, किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, कौन से अनुच्छेद में है, इसके अलावा कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश पर आपके भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे चल के अपन देखेंगे कि मूल रूप से कितने थे और अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। फिर अपन एक एक के बारे में जिक्र करेंगे। आगे आएगी एक वर्मा समिति, उस वर्मा समिति जो है उनकी सिफारिशों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इस प्रकार से लास्ट में अंत में ये देखेंगे कि जिस प्रकार से अपन ने मौलिक अधिकारों का अंतिम अनुच्छेद 32 पढ़ा था, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, जिसमें लिखा गया कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय में चैलेंज कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। इसी प्रकार से क्या यदि आपके मौलिक कर्तव्यों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो क्या आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो न्यायालय में, इस पे भी अपन बात करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। आपका आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, जरूरी नहीं पॉलिटी का ही मूल कर्तव्य हो। हिस्ट्री में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता होती है, जैसे हिंदी में बात करूं, कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे समाज ही मान लो, कोई भी टॉपिक अपन जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन को उसका परिचय पता होना चाहिए कि इस शब्द के पीछे कितने प्रश्न बन सकते हैं, इस शब्द के पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, हेलो भाई, स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आज का पॉइंट है वो है मूल कर्तव्य। तो इस मूल कर्तव्य के बारे में यदि मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करूं तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है। जैसे कल अपन ने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व, इससे लास्ट वाला सेशन जो लिया था पहले वाला, इसमें अपन ने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व और इन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अपन ने देखा था 36 से 51 तक। और इससे पहले जो मूल अधिकार अपन ने देखे जिसका उल्लेख था 12 से 35 तक। तो देखो 35 के बाद 36 से स्टार्ट होते हैं नीति निर्देशक तत्व और लास्ट 51 तक है। और आज जिस मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं ये मौलिक कर्तव्य हैं आपके संविधान के अनुच्छेद 51 क में। लेकिन एक प्रश्न मेरा ये भी बनता है आपसे कि क्या मूल कर्तव्य है वो जिस टाइम अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, क्या उस टाइम अपने संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख था? जी नहीं, अपने संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, मूल रूप से संविधान में नहीं थे। ये अनुच्छेद है 51 क के तहत 42वां एक संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 1976 के तहत भारत के संविधान में एक भाग था 4, इस 4 में एक 4 क जोड़ा और अनुच्छेद 51 में एक 51 क जोड़ा। इसी के तहत अब वर्तमान में अपन मूल कर्तव्यों को पढ़ पाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट बात ये हुई कि उल्लेखित कहाँ है, तो भाग 4 क में। अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख है। 29 मई 1978 को संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। ये तो आपको पता चल गया कि मूल रूप से मूल कर्तव्य है वो संविधान में उल्लेखित नहीं थे, बाद में जोड़े थे। और कब जोड़े? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। हालांकि 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी। जैसे जिस टाइम अपने प्रस्तावना पढ़ी थी उस टाइम भी अपने देखा था कि 3 शब्द जोड़े गए थे, संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। उसी के साथ एक ये भी जोड़ा गया था 51 क। अब अगला प्रश्न मेरा ये है कि मूल संविधान में जब नहीं था तो 42वें संविधान में जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो 29 मई 1978 को
आई थी, इन्होंने एक अनुशंसा प्रकट की थी और इसी के तहत इस समिति का गठन हुआ था और इसी समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान के भाग 4 के 51 अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी संपत्ति में 8 मौलिक कर्तव्यों का सुधार दिया था। देखिए, इनकी संख्या से भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। जैसे सबसे पहले तो भाग और अनुच्छेद से बनेगा। सेकंड प्रश्न किस समिति की सिफारिश पर है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न आता है कि जो मूल कर्तव्य हैं जिस टाइम जोड़े गए थे उस टाइम इनकी संख्या कितनी थी, या फिर अगला प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। तो पहला प्रश्न जो मैंने बोला कि भाई मूल रूप से तो ये संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे, तो जब ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तब इनकी संख्या कितनी थी, तो इसका आंसर होगा 10। 42। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 के संविधान में जोड़ा गया था और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य है वो शामिल हुए थे। यानी मूल रूप से जिस टाइम मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन अगला प्रश्न ये बनता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका ये बनेगा कि 10 के बाद जो 11वां जुड़ा तो वो कब जुड़ा और था कौन सा। तो देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, अतः मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या अब कितनी हो गई, 11। जिस प्रकार अपन 42वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं 1976 का, जिसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग चीजें देखते हैं, जैसे मैंने बताया प्रस्तावना में कुछ जोड़ा या फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उसी प्रकार से जब जिक्र आता है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो 2002 का है, उसके तहत एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपन ने जब मौलिक अधिकार पढ़े थे तो एक अनुच्छेद देखा था 21, जिसमें प्राण दैहिक स्वतंत्रता थी। उसी के जस्ट बाद एक 21A जोड़ा गया था, वो भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था और उसमें भी यही बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। और सेम चीज इधर भी है कि यहाँ पे भी 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा और ये भी क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो आई होप आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा संख्या से संबंधित भी। फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहली चीज कि इनका उल्लेख क्या मूल संविधान में था, तो बिल्कुल नहीं था। इनको जोड़ा कब गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जब जोड़ा गया तब इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। वर्तमान में कितनी है, 11 है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगली बात करेंगे अपन अब संविधान में उल्लेखित जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में। कई बार यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। तो अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अब पूरे 11 कर्तव्यों को अपन पढ़ते हैं, कई बार यहाँ से भी आपका प्रश्न आ जाता है। पहला देखिए, पहला अपना मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो पहला मौलिक कर्तव्य यह है कि अपन संविधान का पालन करेंगे और उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। राष्ट्रगीत का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। फिर से रिपीट करती हूँ, पहला अपना मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये क्या है, भारत के नागरिकों का प्रथम मौलिक कर्तव्य है। अगली मैं बात करूं, बिल्कुल भाई स्वागत है सभी का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, अगला कौन सा आता है, अगला देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। पहला मौलिक कर्तव्य बोल रहा था कि संविधान का पालन करें और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। वहीं दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय जो आंदोलन है उनको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हमेशा के लिए आप अपने हृदय में जगह दें और उनके जो आदर्श है उनका अपन पालन करें। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, अगला तीसरा अपना मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें।
देखिए, अखंडता शब्द अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, ये अखंडता शब्द यहाँ पे आया है जिस टाइम अपन ने प्रस्तावना पढ़ी थी तो 42वें संविधान में संशोधन में, हालांकि प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 42वां है। उसी में जो 3 शब्द जोड़े गए थे उसी में एक है अखंडता, और अखंडता शब्द का यहाँ मौलिक कर्तव्य में भी जिक्र मिलता है। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। पहला क्या कहता है? संविधान का पालन करें। दूसरा क्या कहता है? अपने राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करते थे, जो अपने आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में रखें और उनके आदर्शों का पालन करें। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे चौथे मौलिक कर्तव्य की। तो चौथा क्या कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। देखिए, पहला संविधान का पालन करें, दूसरा संविधान के लिए या फिर स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चले थे उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। तीसरा है संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए भी तत्पर रहें। अगला बात करेंगे पांचवा मौलिक कर्तव्य। जय श्री राम भाई, जाट, आशीष, नवनीत, सभी का स्वागत है। अगला बात करेंगे अपन मौलिक कर्तव्य 5 नंबर की। इसमें क्या लिखा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती है। यानी बात करूं 5वें मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है। देखिए, मैं बात कर रही हूं 5 नंबर मौलिक कर्तव्य की। इसमें क्या कहा गया है? सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और ये जो बंधुता शब्द है, इसका भी उल्लेख अपन को प्रस्तावना में देखने को मिला था। आपको याद हो तो जिस टाइम मैंने प्रस्तावना कराई थी उस टाइम एक शब्द बताया था, बंधुता, भाईचारा। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी जिसमें 3 शब्द थे, उसमें एक था भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा, और ये वहीं से ग्रहण किया गया था। और इसी का उल्लेख आपकी किसमें है? मौलिक कर्तव्यों में भी किया गया है। इसी के अलावा 5वां जो मौलिक कर्तव्य है, इसी में ये भी कहा गया है कि ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं उनका भी त्याग करना चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। जैसे पीछे अपन ने 4 देखे, उसके बाद 5वां क्या है? भ्रातृत्व की भावना अर्थात समरसता की भावना का निर्माण करना। नेक्स्ट अपन 6 नंबर मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं जिसमें क्या कहा गया है? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसको महत्व देना, उसका परीक्षण करना। ये अपने 6 नंबर मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। अगला बात करेंगे 7 नंबर मौलिक कर्तव्य जिसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। हेलो भाई, स्वागत है सभी का। मैं बात किसकी कर रही हूँ? यहाँ पे बात हो रही है पर्यावरण की, और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित आपका मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो वो 7 नंबर है। थोड़ा सा यदि आपको पीछे का पूछूं कि कल अपन ने जो नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे उसमें भी अपन ने देखा था, क्या देखा था? एक अनुच्छेद था जिसमें जिक्र किया गया था वन एवं वन्य जीवों अर्थात पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। ये क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व भी है। दूसरी तरफ कई बार सिमिलरिटी पूछ ली जाती है कि कौन कौन, यानी अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीवों का संरक्षण, सेम चीज आपको नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलेगा। और बहुत अच्छी बात है, इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 में किया है, जबकि यहाँ पे 7 नंबर मौलिक कर्तव्य भी सेम चीज कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत आपकी वन, झील वगैरह वन्य जीव आते हैं, उनका संरक्षण करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, तो ये आपका आता है मौलिक कर्तव्य 7। नेक्स्ट बात करती हूँ 8 नंबर मौलिक कर्तव्य की। 8 नंबर मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
याद करो, 1 नंबर में संविधान की पालना अपन ने देखी थी, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, लास्ट 7 नंबर जो देखा था उसमें क्या था, पर्यावरण एवं जीव जंतुओं का संरक्षण एवं संवर्धन। वहीं 8 नंबर जो मूल कर्तव्य है वो क्या कहता है, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है या फिर जो मानववाद है, मानवता या फिर इंसानियत की जो भावना है, ज्ञान अर्जन की जो उत्सुकता है या फिर जो सुधार की भावनाएं हैं, जिससे भारत एक बहुत ही अच्छा राष्ट्र बन पाए, एक अच्छे राष्ट्र की तरह उभर पाए, इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, मूल कर्तव्य 8 नंबर में। जिससे क्या है, अपने भारत देश का विकास हो सके, सुधार की भावनाएं आएंगी तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अपना भारत क्या है, एक बहुत अच्छे राष्ट्र के रूप में आपके सामने उभर के आएगा। और अपने राष्ट्र की शक्ति क्या है, युवा है, और वो युवा यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, यदि ज्ञानार्जन की भावना रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना राष्ट्र है वो प्रगति की राह पर चल पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की संख्या 9 में। 9 में कहा गया है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। याद करो, जब मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे तब मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, अलग अलग जगह हैं या फिर सार्वजनिक स्मारक जो होते हैं, उनके संरक्षण का महत्व है। सेम चीज यहाँ पे 9 नंबर मौलिक कर्तव्य में भी कही गई है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करेंगे, अगला 10 नंबर मौलिक कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये जो लाइन अपन ने पढ़ी है, इसमें क्या कहा गया है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की गतिविधि हो या फिर सामूहिक रूप से कोई भी गतिविधि, और किसी भी क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में भारत है वो उत्कर्ष की ओर जाए, राष्ट्र है वो निरंतर उन्नति का प्रयत्न करे, ऐसी नई ऊंचाइयों को छुए जिससे जो अपना भारत है वो सर्वोच्च कहलाए। तो ऐसी सभी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए और इसका उल्लेख है वो मौलिक कर्तव्य नंबर 10 में किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान में जो जोड़े गए थे वो यहीं तक जोड़े गए थे, जो 10 मौलिक कर्तव्य है इन्हीं को जोड़ा गया था। और लास्ट में भी जिक्र करूंगी 11 नंबर मौलिक कर्तव्य का, जो है बाद में आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और इसमें उल्लेख किया गया कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर दे। ये शिक्षा से संबंधित आपको इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत 2-3 अनुच्छेद मिलेंगे कि आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये मूल संविधान में वर्णित नहीं थे और इनको अपन कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किसी न किसी कानून से ऐड है, किसी न किसी कानून से जुड़े हुए हैं, तो इनका यदि उल्लंघन होता है तो उस कानून के तहत ये भी क्या है, दंडनीय है। अब बात करेंगे, आइए देखते हैं। जे.एस. वर्मा समिति 1999 ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान और क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश की थी। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सिविल अधिकार संरक्षण। वो कौन कौन से कानून है जिसके तहत अपन सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं यदि मौलिक कर्तव्यों का भी हनन हो। वैसे पर्टिकुलर ये नहीं कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अभी अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि ये किसी न किसी कानून से ऐड है तो उस कानून के तहत आपको दंड मिलेगा। देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। अगला बात करें नेक्स्ट है वन जीव, यानी वन बोले या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अभी अभी मैंने एक आपको बताया था मौलिक कर्तव्य कि पर्यावरण की, वन झील या फिर वन्य जीवों का संरक्षण करें। अगला नेक्स्ट में बात करूंगी, देखिए राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम है 1971 का। यह भारत में संविधान के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का निवारण करता है। 2 नंबर जो अपन ने यहाँ, 1 नंबर जो मूल कर्तव्य देखा था उसमें देखा था कि संविधान की पालना करना,
संविधान के जैसे ये बात करूं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इनकी पालना करना या फिर इनका सम्मान करना, तो मूल कर्तव्यों के लिए तो अपन चैलेंज कर ही नहीं सकते, उनके लिए तो अपन कोर्ट में जा ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, 1971 का यह अधिनियम है, इसमें उल्लेखित है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, राष्ट्रध्वज या फिर राष्ट्रगान का अपमान करता है, अनादर करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उसका उल्लेख कहाँ पे है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत। अगला नेक्स्ट पॉइंट है वन अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है। पीछे अपन ने मौलिक कर्तव्य देखा था वनों के संरक्षण से संबंधित, तो वैसे तो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक अधिनियम है 1980 का, यदि वनों की कोई जैसे ग्रीन जो होते हैं पेड़ होते हैं उनको काटना। अगला बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वग्रह से प्रेरित अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक क्या है, अपराध है। यानी भारत की जो राष्ट्रीय अखंडता है, एकता है, उसको यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत उसको क्या किया जाएगा, दंड है वो दिया जाए।